चलिए इस एपिसोड में हमको बाय क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सीखना है स्पीड से। तो वही 4 केसेस जो ऑब्जर्वेशन करना बताए थे वो तो आपको करना ही है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। तो 24, 25, 26, 27 और ये भी -27, यानी कि 0 हो रहा है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो x = 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, पता पड़ गया हमको। चलिए इसके बाद रिमेनिंग को कैसे पता करेंगे तो वो समझ लेते हैं। तो देखिए अब x 1 को शिफ्ट किया तो x - 1 एक फैक्टर है। रिमेनिंग को हमको लिखना चाहते हैं हम कि क्या होगा, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन वगैरह से। तो इस बाय क्वाड्रेटिक में हमको 2 एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो आप क्या करो, सिंथेटिक डिवीजन से पता कर लो। सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको नहीं आता हो तो आपको सिंथेटिक डिवीजन का एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख के सीख लीजिएगा। वैसे यहां पर आ जाएगा आपको समझ में। देखिए क्या करना है, ये कोएफिशिएंट लाइन से लिखना है। अगर कोई पावर एब्सेंट हो तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है। यहाँ पर भी 4, 3, 2, 1, 0 सारी पावर्स मौजूद है, तो सीधे लिख देना आप 1, 2, -13, -14 एंड 24। उसके बाद आपका जो मल्टीप्लायर होगा वो कौन होगा? मल्टीप्लायर ये फैक्टर को 0 रखने पर जो वैल्यू मिलती है, x = 1, यानी जो रूट है वही आपका मल्टीप्लायर है, उसको यहाँ लिखना। इसको डायरेक्ट यहाँ कॉपी करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 1 × 1 दिस वन, इन दोनों को जोड़ के फिर यहाँ लिखा, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखा तो -10, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो -10, ये हो गया -24 जोड़ने पर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया -24 में तो -24 मिल गया, और ये देखिए रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसलिए ये एक फैक्टर था ही। अब बाकी को आप लिख दीजिए। चूंकि 4 डिग्री में से 1 डिग्री यहाँ पर आपके बाहर मौजूद है, तो 1 डिग्री कम करके लिखते जाइए, 3 डिग्री से रिड्यूस करके 0 डिग्री तक जाइए। तो x3 ये 1 × x3 प्लस 3 × x² माइनस 10 × x और -24, ये एक्सप्रेशन खटाक से। ठीक, अब उसको खेलते हैं। तो देखिए अब इसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, और ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम जो कि -9 हो रहा है, और इवन डिग्री के कोएफिशिएंट्स का सम कितना हो रहा है? 21। तो ये हो रहा है -9, -10 + 1 is -9 एंड 3 and -24 is -21। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए -1 भी एक रूट नहीं है इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है आपका? 1 है, इसलिए इंटीग्रल रूट थ्योरम से पता कर लेते हैं। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखेंगे +-1, +-2, +-3, +-4, +-6 एंड so on कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। नहीं होगा तो आगे के पॉसिबल फैक्टर्स 8, 12 भी हैं, +-6 चलो लिख देता हूँ, +-6, +-8, +-12, +-24, ये सब इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो हम 1 और -1 तो हम डायरेक्ट जजमेंट कर लेते हैं कि है या नहीं, तो ये तो नहीं था। तो +2 को ट्राई करते हैं, -2 को ऐसे 1-2 ट्राई करेंगे, मिल जाता है तो बाकी लिखना मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे लिखना है। तो चलिए इनको ट्राई कर लेते हैं। +2 को ट्राई किया मैंने, मान लीजिए 2 इसमें रख के देख रहा हूँ 0 आया है कि नहीं। तो 2³ is 8, 2 to the 4 3 are 12, -20 और -24, नहीं हो रहा है 0, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो अब मैं x = -2 को ट्राई करूंगा। तो -2 को ट्राई कर लेते हैं। -2 का क्यूब क्या होगा? -8, -2² is +4, 3 are 12, -2 × -10 is +20 एंड -24। तो देखिए 20, 30, 32 और -32, यानी 0 आ गया। इसका मतलब -2 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो एक रूट -2 हो गया, एक रूट -2 हो गया, तो इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो x + 2 एक फैक्टर आ गया, तो एक फैक्टर मेरे को मिल गया। चलिए तो ये x = -2 एक आंसर है। x - 1 इसको शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? x + 2। अब इसके बाद तो रिमेनिंग मैंने सिंथेटिक डिवीजन के बजाय इसमें तो छाप ही सकते हो, क्योंकि एक ही बैलेंस करना है। तो x से x³ लाने के लिए x² मल्टीप्लाई किया, x × x² is x³। पहले वाले से पहले को बैलेंस करो, लास्ट वाले से लास्ट को। तो 2 से -24 लाना तो -12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है -12 का x में विलन होगा तो -12x, लेकिन मेरी नीड क्या है? -10x है।
तो मेरी रिक्वायरमेंट 2x और जनरेट करना है सिस्टम में, ताकि -12 + 2 क्या आ जाए -10। ये 2x इस 2 से ही लाना है, तो +x मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2x, 2 × x इज 2x। ठीक, अब इसके बाद की कहानी आपको पता है, क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट किया आपने, तो आपको -12 लाना है और यहाँ पर +x भी आना चाहिए, तो 4x और -3x किया, तो 4 - 3 +x और 4 × -3 -12 × 1 इज -12, 4 × -3 इज -12 आ गया, हो गया बैलेंस। बस, तो आपके आंसर हो गए। एक आंसर तो ये 1 मिल ही गया था आपको, एक ये -2 मिल ही गया है, इसको 0 रखेंगे जब, और इसकी साइन चेंज किया आपने तो -4, 1 से डिवाइड कर दिया तो -4 हो गया। इसकी साइन चेंज की 3 और 1 से डिवाइड कर दिया। ये पिछले एपिसोड्स में सिखा चुका हूं मैं आपको, जो 4 केसेस बताए। तो ये आंसर हो गया 1, -2, -4 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x⁴ + x³ -14x² -19x -6। तो देखिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं। 14 और 6 20, 30 39 -39 और 2 + 1 3, तो 0 नहीं आया। सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ, यानी कि 1 एक आंसर नहीं है। तो अगला ट्राई हम क्या करेंगे, इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम। तो x⁴ इवन है, x² इवन है, x⁴0 इवन है। तो 14 6 20 -20 और +2, -20 और +2 -18 आया, और -19 ऑड पावर्स x⁴ 3 और x⁴1 ऑड है, तो -19 + 1 इज -18। इसका मतलब ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम इवन पावर्स के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल आ गया। तो x = -1 एक आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, रिमेनिंग एक्सप्रेशन को पता करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। आपको पता है कि x + 1, इस 1 को शिफ्ट कर दो इधर, तो x + 1 एक फैक्टर आ चुका है। रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने आपको क्या बताया, बाय क्वाड्रेटिक के केस में सिंथेटिक डिवीजन कर लो। तो इसके कोएफिशिएंट को लाइन से लिख दीजिए आप, 2 1 -14 -19 -6, मल्टीप्लायर है आपका -1। अब इस 2 को तो एज इट इज कॉपी करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना। तो -1 × 2 इज -2, इसमें जोड़ूंगा तो -1 आएगा। फिर इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, -1 को, तो +1, इसमें जोड़ूंगा तो -13, फिर -1 × -13 इज +13, इसमें जोड़ूंगा तो -6, फिर -1 × -6 इज +6, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये फैक्टर था डेफिनेटली। ठीक है ना, अब बचा हुआ लिखना है, तो बस 4 डिग्री से 1 डिग्री कम कितनी होती है, 3 डिग्री, 3 डिग्री से लिखते जाओ। तो ये 2x³, फिर ये -1 x², यानी कि -x² का, तो ये -13x और -6, ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन आ गया आपका। ठीक है ना, अब उसमें पता करते हैं। तो देखिए इसमें सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, ऑड डिग्री का कोएफिशिएंट -11 और इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम -7 हो रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है, तो 1 एक आंसर नहीं है। ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम -11 हो रहा है और इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम -7 हो रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं हुए, तो -1 भी एक सॉल्यूशन नहीं है। तो अब हमें चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, इसलिए हमको रैशनल रूट थ्योरम लगा के एक रूट पता करना पड़ेगा। एक पता पड़ेगा तो बाकी तो छाप देंगे हम। तो देखिए इस कांस्टेंट 6 को इस लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। इसके पॉसिबल फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-6 है। इसके हैं +-1 +-2। अब ईच को एवरी से डिवाइड करो, तो चलिए इन सारे को मैं +-1 से डिवाइड करूंगा, तो +-1 +-2 +-3 +-6 आएंगे। फिर +-2 से डिवाइड करोगे तो +-1/2, इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको डिवाइड किया तो +-3/2, इसको डिवाइड किया 2 3 6 +-3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इनमें से ये दो तो हम ट्राई कर चुके हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसमें से ट्राई करते हैं। तो देखो 2 को ट्राई करने का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी जो इसको 0 नहीं कर पाएगी। तो हम -2 से ट्रायल शुरू करते हैं। तो -2 को ट्राई कर लेते हैं। तो हमने x = -2 को ट्राई किया इसमें कि ये 0 आ रहा है कि नहीं।
तो 2 इंटू -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -2 इंटू 13 प्लस का 26 और -6, ये 8 दूना -16, तो 16 4 20 6 26, -26 प्लस 26 0 हो रहा है, इसका मतलब -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू -2 एक आंसर है। ठीक है ना, तो -2 आपका एक आंसर हो गया, क्योंकि ये 0 आ रहा है, सेटिस्फाइड हो गया ये। चलिए बचा हुआ तो छापना आता ही है आपको, तो ये लिख दिया आपने x प्लस 1, इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या जाएगा x प्लस 2। बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या होने वाला है ये हम समझ लेते हैं, पहले वाले से पहले को मेंटेन करना है, तो x से 2x क्यूब लाना है, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 2x स्क्वायर इज 2x क्यूब, लास्ट वाले से लास्ट को बैलेंस करना है, तो 2 इंटू -3 -6, फिर -3 से x से मिलेगा तो -3x आएगा, लेकिन मेरे पास तो -13x है सिस्टम में, तो मेरे को -10x की रिक्वायरमेंट है, और इसको पूर्ति कौन करेगा, इससे जनरेट करना है, तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -10x आ जाए, तो डेफिनेटली -5x मल्टीप्लाई करने पर -10x आ जाएगा, हो गया अपना काम खत्म। तो देखिए अब आपके ये दो आंसर तो ऑलरेडी थे, इसको 0 रखने से मिलते हैं जो, तो -1 एक आंसर हो गया, -2 हो गया। अब बाकी इसको स्प्लिट करते हैं, तो -3 इंटू 2 -6 लाना है इससे मेरे को, तो -6x और x में तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए -6 प्लस 1 -5 और -6 इंटू 1 सा -6, 2 इंटू -3 -6, तो प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बैलेंस हो गया और इनका सम इसके इक्वल बैलेंस हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसकी साइन चेंज करो और इस लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 6/2 इज 3 आ गया एक आंसर। फिर इसकी साइन चेंज करो, तो -1 लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो 2, तो -1/2, तो -1 -2 3 और -1/2 आपके सॉल्यूशन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x to the power 4 plus x cube minus 7x square minus x plus 6 is equal to 0। तो देखिए पहला जजमेंट किया आपने 1 1 2 और 6 8, -7 -1 is -8, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, तो डेफिनेटली x is equal to 1 एक आपका आंसर हो गया, यानी x minus 1 एक फैक्टर हो गया। फिर एक और ट्राई कर लेते, देखिए इवन पावर्स का कोएफिशिएंट, तो 6 1 7 -7 0 हो रहा है, और ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम 1 और -1 ये भी 0 हो रहा है, तो ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम इज इक्वल टू इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम है, इसलिए x इज इक्वल टू -1 भी एक सॉल्यूशन आ गया, तो x इज इक्वल टू -1 भी मिल गया, यानी एक फैक्टर आपका x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, दो बार सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगा देते हैं। पहले ये लिख दिया हमने 1, रिमेनिंग लिख देंगे हम, तो देखिए 1 1 -7 -1 और 6, पहले इस वाले फैक्टर के लिए मल्टीप्लायर 1 है, तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा, और फिर इससे भी डिवाइड कर देंगे तो फाइनली इसका रिमेनिंग मिल जाएगा। तो देखिए ये तो एज इट इज कॉपी किया, 1 1 सा 1, 1 + 1 2, 2 1 सा 2 हो गया, -5 इन दोनों को जोड़ने पर, -5 × 1 इज -5, इनको जोड़ा तो मिल गया हमको -6, -6 × 1 इज -6, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि x + 1 भी एक फैक्टर है, यानी मल्टीप्लायर -1 से अगला एक्सप्रेशन भी पता कर लेते हैं, तो चलिए वो पता कर लेते हैं। तो अब मेरा मल्टीप्लायर क्या है, -1, इस 1 को तो कॉपी करना है, -1 × 1 इज -1, 2 - 1 इज 1, फिर -1 × 1 इज -1, -5 + -1 इज -6, फिर -1 × -6 इज +6, 6 6 0 आ गए, वो एक फैक्टर था कि 0 रिमाइंडर आना ही था, तो बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, x², क्योंकि अब 2 डिग्री बाहर है, 4 में से 2 बाहर है, तो अब 2 डिग्री से लिखना होगा, तो 1 × x² प्लस 1 × x और -6 हो गया आपका काम। ठीक है ना, तो अब देखिए आंसर निकल जाएंगे बाकी। तो 6 लाना है, तो इसको किसमें तोड़ना पड़ेगा आपको, 3x और -2x में, तो 3 - 2 is 1x और 3 × -2 is -6, -6 × 1 is -6 हो गया। तो
एक आंसर आपका 1 था, एक -1 है, और इसकी साइन चेंज की तो -3 डिवाइडेड बाय 1, इस -3 -2 की साइन चेंज की तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। तो ये आपके आंसर हो गए 1 -1 -3 एंड 2। मान लीजिए कभी आपने जजमेंट ये दोनों का नहीं कर पाए होते, किसी एक का मान लो पहले किया होता आपने, तो उस तरीके से भी देख लेते हैं। मान लीजिए खाली आपने ये जजमेंट किया कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स 0 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1 एक आंसर है, तो x -1 लिखा, तो सिंथेटिक डिवीजन आपने कर दिया होता 1 1 -7 -1 6, मल्टीप्लायर 1 यूज किया था आपने, अभी किया ही था अपन ने 1, तो ये एज इट इज कॉपी करेंगे, 1 into 1 is 1, इन दोनों का सम 2, 1 into 2 is 2, इन दोनों का सम -5, 1 into -5 is -5, इन दोनों का सम -6, 1 into -6 is -6, और ये आएगा 0 रिमाइंडर, इसको आप लिख दीजिए। तो बचा हुआ एक्सप्रेशन मिल गया आपको 1 into x3, क्योंकि x की पावर 4 था, एक पावर बाहर है, तो 3 डिग्री से लिखना हमको, x3 प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने फिर जजमेंट करना शुरू करा, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 नहीं आ रहा है, तो ऑड पावर्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है -4, और इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम भी -6 + 2 is -4 हो रहा है, ये हो रहा है -4, -5 + 1 और -6 + 2 -4, यानी अब आपको पता चला कि एक रूट क्या है -1 है, तो एक रूट -1 आपको पता चल गया। अब इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए आपने क्या किया, ये x -1 था ही, और ये इसको शिफ्ट करूंगा तो x + 1 एक फैक्टर हो गया। अब मैंने आपको प्रिंटिंग बता रखी है कि पहले से पहला बैलेंस करो, तो x से x³ लाना है, x², 1 से -6 लाना है, तो -6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा, फिर -6x से मिलके -6x मिल जाएगा, और -6x मिल गया आपको, लेकिन मेरे पास तो -5x अवेलेबल है, तो मेरे को एक +x जनरेट करना है, और +x इस 1 से ही लाना है, ये +x कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई हो गया जनरेट। ठीक है, अब बस इसको स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट कर दिया आपने -3x और 2x में, तो +3x और -2x में, तो 3 - 2 is 1, और 3 into -2 से -6 into 1 is -6 आ गया। आंसर हो गया आपके, ये देखिए 1 -1 साइन चेंज की -3 डिवाइडेड बाय 1, -3 साइन चेंज की 2 डिवाइडेड बाय 1 is 2, so your answer is 1 -1 -3 2। तो इस तरह से आपने सारे फॉर्मेट में देख लिया, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, बाय क्वाड्रेटिक में कैसे स्पीड से आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मेरे समझाने से आप अच्छा सीख पा रहे हो और बहुत स्पीड से आप कर पा रहे हो और अच्छा लगता हो मेरा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा बजा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।